हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, आज इस लेक्चर में इसी के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया था, कौन कौन से टाइप की उसमें रिप्रोडक्शन होते हैं, किस प्रकार से उसका न्यूट्रिशन होता है, इन सभी के बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम एक टॉपिक पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग जो कि एक देखिए, जो ग्राम स्टेन जो कि एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था क्रिश्चियन ग्राम, यानी कि एक ये साइंटिस्ट थे जो कि क्रिश्चियन थे। इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को स्टेन किया, यानी कि बैक्टीरिया को कलर किया, उसको रंगा। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा समझना है आपको। थोड़ा सा इस प्रकार से आप समझिए कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया को लिया, बैक्टीरिया को ले करके उन्होंने उसको स्टेन किया। स्टेन करने का मतलब उसे रंगा। ठीक है, किसके साथ रंगा, कुछ स्टेनर के साथ, कुछ रंगों के साथ। जैसे उन्होंने यानी कि उन्होंने ग्राम यानी कि कुछ बैक्टीरिया लिया, उसको उन्होंने स्टेन किया। किसके द्वारा स्टेन किया, क्रिस्टल वायलेट के साथ। और किसके साथ, आयोडीन के साथ। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के साथ उन्होंने उसको क्या किया, रंगा। ठीक है, उन्होंने उसको रंगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। क्या किया उन्होंने, क्रिश्चियन ग्राम स्टेन ने बैक्टीरिया लिया, उसको स्टेन किया। किसके साथ, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के साथ उन्होंने इसको स्टेन किया, रंगा। जब उन्होंने उसको स्टेन किया, उसको रंगा, तो उन्होंने क्या देखा, उसी चीज़ को ग्राफ के माध्यम से, फिगर के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है कुछ इस प्रकार से, जो कि आपको दिखाया जा रहा है। उन्होंने क्या लिया, बहुत सारे बैक्टीरिया लिया। देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया को हम लोग कुछ सर्कुलर और कुछ क्या किया है, बेसिलस टाइप बैक्टीरिया को बनाया, कुछ सर्कुलर यानी कि कॉकस आप कह सकते हैं, कुछ बेसिलस यानी कि रॉड से बैक्टीरिया को बनाया है। ये जो बैक्टीरिया है, ये सभी क्या है, बैक्टीरिया है, दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया है। बट इसमें पता नहीं है कि कौन से कौन बैक्टीरिया है पॉजिटिव, कौन से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। मैंने सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए इस बैक्टीरिया को अलग अलग टाइप से बनाया है, यानी कि कुछ इस तरीके से बना दिया है, कुछ इस तरीके से। बैक्टीरिया सभी क्या एक जैसे हैं। ठीक है, सभी एक जैसे बैक्टीरिया हैं। उन्होंने क्या किया, सभी बैक्टीरिया को रंग दिया। किसके साथ, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के साथ उन्होंने सारे बैक्टीरिया को रंग दिया। सपोज करिए ये बैक्टीरिया एक जैसे हैं, उनको उन्होंने रंग दिया। जब उन्होंने उस बैक्टीरिया को रंगा तो सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर के दिखाई पड़ने लगे। ये क्या है, सपोज कि ये पर्पल कलर है, सारे बैक्टीरिया कैसे दिखाई पड़ने लगे, पर्पल कलर। जैसे सपोज करिए कि आपके पास अगर कोई वस्तु है, ठीक है, आप उस वस्तु को अगर पेंट करेंगे तो सारे एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको कोई रूम पेंट करना है, आपने उसको पेंट करिए एक कलर से। अब आपको क्या करना है, उस पर बहुत सारे डिजाइन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसके ऊपर दूसरा कलर लगा देंगे, कुछ इस प्रकार से दूसरा कलर लगा देंगे। तो आप कहेंगे भैया इतना दूर दूसरा कलर है, ये दूसरा कलर है। तो उसी प्रकार आप समझिए इसको कि उन्होंने जब उसको रंगा तो सारे बैक्टीरिया क्या हो गए, पर्पल कलर के हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, सारे बैक्टीरिया को स्टेन किया था। स्टेन करने के बाद उन्होंने उस बैक्टीरिया को एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH से उसको वॉश कर दिया, धो दिया। C2H5 और H2O यानी कि वाटर और ईथर के साथ, एथिल एल्कोहल के साथ इन्होंने उसको वॉश कर दिया, उसको धोया अच्छे से। देन उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर के ही रह गए। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या हो गए, पर्पल कलर के हो गए।
और कुछ बैक्टीरिया अपने कलर को क्या करिए छोड़ दिए, डिसकलर हो गए, डीकलराइज्ड हो गए, दूसरे कलर में बदल गए, यानी कि वो अपने पुराने कलर में आ गए। क्या किया ग्राम स्टेन ने? बैक्टीरिया लिया, सारे बैक्टीरिया को स्टेन किया, किस कलर में? पर्पल कलर में विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा? क्रिस्टल वायलेट के द्वारा। सारे बैक्टीरिया पर्पल कलर के हो गए। फिर उन्होंने सारे बैक्टीरिया को एथिल एल्कोहल और वाटर के साथ धोया। धोने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर के थे, वो उसी कलर में ही रह गए, और कुछ बैक्टीरिया क्या थे, वो दूसरे कलर के हो गए। अच्छा, फिर दिन उन्होंने क्या किया? फिर बैक्टीरिया को रंगा। क्या किया? फिर बैक्टीरिया को रंग दिया एक दूसरे कलर से। जब उन्होंने दूसरे कलर से बैक्टीरिया को रंगा, देखा कि जब दूसरे कलर से बैक्टीरिया को रंगा, वो जो डी कलर हो गया था बैक्टीरिया, वो फिर दूसरा कलर ले लिया। फिर उन्होंने देखा कि वो दूसरा कलर ले लिया, तो उन्होंने ये समझ गया कि जो बैक्टीरिया डी कलर नहीं हुए, कलरलेस नहीं हुए, वो कौन से हो गए? वो पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और जो बार बार अपने रंग को बदल दे रहे हैं, वो कौन सी है? वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आया? एक बार फिर से समझिए। ग्राम स्टेन ने क्या किया? सारे बैक्टीरिया को लिया, उसको स्टेन कर दिया। स्टेन करने के बाद, यानी किससे स्टेन किया? क्रिस्टल वायलेट, यानी कि वायलेट, क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के साथ उन्होंने उसको रंगा सारे बैक्टीरिया को पर्पल कलर कर दिया। देन इसको वॉश कर दिया, धोया। वॉश करने के बाद देखा कि कुछ बैक्टीरिया पर्पल कलर के रह गए, कुछ बैक्टीरिया के जो कलर थे वो बदल गए। फिर उन्होंने क्या किया? फिर सभी बैक्टीरिया को क्या किया? फिर स्टेन किया कि देखा जो डी कलर बैक्टीरिया हुआ था, वो दूसरा कलर ले लिया जब उन्होंने रंगा, तो यानी कि वो दूसरा कलर ले लिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या थे? वो अपने ही कलर में रहे, जो पुराने कलर थे पर्पल कलर के ही रह गए। तो इससे ये पता चला कि जो बैक्टीरिया अपने कलर को मेंटेन किया रह गया, वही कलर अपने आप में रखे रह गया, एक बार जो कलर लग गया उसको उन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताया, और जो अपने कलर को बार बार चेंज कर दिया उसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उन्होंने बताया। ठीक है, ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, आप इसके द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, जो बैक्टीरिया होता है आपको पता है, सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपको देखने को मिलता है मीसोसोम होता है। ठीक है, ये क्या है? मीसोसोम है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बैक्टीरिया को ऊपर से रंगा गया है, तो हम लोग बाहरी स्ट्रक्चर को यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर क्या है? उसके नीचे क्या? मीसोसोम। ठीक, तो यहाँ पे मीसोसोम है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर देखा था, जिसको उन्होंने क्या किया? जिसको उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकान का, उसके ऊपर उन्होंने लेयर देखा। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकान का क्या देखा? लेयर देखा। देखिए, ये क्या है? मीसोसोम है। समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा यहाँ से। ये क्या है? ये आपका मीसोसोम है। मीसोसोम के ऊपर जो ये लाइनिंग आपको दिख रही है, ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाली लाइनिंग, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद उन्होंने क्या देखा? पेप्टाइडोग्लाइकान देखा, यानी कि देखा कि वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि जो म्यूकोपेप्टाइड का लेयर होता है वो लगभग 80% होता है। ठीक है, और उसके ऊपर टिकोइक एसिड पाया जाता है, जो कि इसको रिजिड बनाता है, कठोर बनाता है। फिर उन्होंने जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को देखा, वहाँ पे देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो कि मीसोसोम था, लेकिन उसके ऊपर क्या था? एक दूसरा लेयर था। कौन सा लेयर था? म्यूकोपेप्टाइड था। और म्यूकोपेप्टाइड के ऊपर एक उन्होंने और लेयर देखा, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर। क्या देखा? LPS, यानी कि ल्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर। कहने का मतलब, उन्होंने दोनों बैक्टीरिया को जब देखा, उन्होंने देखा कि अंदर की तरफ दोनों में मीसोसोम था। यहाँ तक बात उन्होंने समझ ली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तब भी उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, उन्होंने देखा जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, उसके बाहर पेप्टाइडोग्लाइकान की एक लेयर थी जो कि 80%, यानी कि उसकी लेयर थी कौन सी, पेप्टाइडोग्लाइकान की, उसकी बाहर की लेयर। और वहीं जब उन्होंने देखा कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वहाँ पे भी पेप्टाइडोग्लाइकान है, बट वो थोड़ी पतली लेयर है, ठीक है, पतली लेयर है। और उन्होंने क्या देखा, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो उस पेप्टाइडोग्लाइकान के बाहर एक टिकोइक एसिड का लेयर है जो कि जो उसको रिजिड बनाता है, कठोर बनाता है। लेकिन जब उन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखा वहाँ पे कोई टिकोइक एसिड नहीं था, उसके स्थान पे इनको लिपोपॉलीसेक्चराइड की लेयर दिखाई पड़ी, जो कितनी मोटी थी, लगभग 80% मोटी थी, यानी कि इसके तुलना इतना मोटी थी। और वहाँ पे जो म्यूकोपेप्टाइड की लेयर थी वो उससे बहुत पतली, यानी कि 20% मोटी थी। कहने का मतलब, सपोज करिए कि ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक, तो इसका ये सपोज करिए 20% है, ये 80% है। पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये 80% दिखा म्यूकोपेप्टाइड का, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकान का लेयर, बट उनको 80% लेयर पॉलीपेप्टाइड का दिखा। क्यों लिखा, ये जो पॉलीपेप्टाइड लेयर होता है ये डिफरेंट कलर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ये जो टिकोइक एसिड होता है, जो टिकोइक एसिड पाया गया पॉजिटिव बैक्टीरिया पे, वो क्या होता है, जब एक बार वो कलर ले लेता है, वो रिजिड होता है, कठोर होता है, तो वो एक बार कलर ले लेगा, वो फिर दोबारा कोई कलर नहीं देता है, वो हमेशा अपने लाइफ टाइम में वही कलर मेंटेन किया रहता है, वही कलर बनाए रखता है, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की क्या है, थोड़ी सी ये उसके आप कह सकते हैं कि ट्राइग्राम बताए गए हैं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जो वो म्यूकोपेप्टाइड की लेयर थी, ठीक है, इस पे जो म्यूकोपेप्टाइड की लेयर थी वो 20% है, इस पे भी लिपोपॉलीपेप्टाइड की लेयर थी लेकिन वो बहुत पतली थी, यानी कि लगभग वो 20% थी, जो कि दिखाई नहीं पड़ पा रही थी। उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो टिकोइक एसिड है इसको रिजिड प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखा कि ये जो टिकोइक एसिड है इसको क्या होता है, रिजिड प्रदान करता है, और जो लिपोपेप्टाइड है ये इसको रिजिड प्रदान नहीं करता, कठोरता प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो यही है क्या, आपका ग्राम स्टेनिंग सिस्टम, ठीक है। तो यही ग्राम स्टेनिंग है, आप समझते रहिए। अगले लेक्चर में हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में जब समझेंगे तब आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी कि स्टेनिंग सिस्टम क्या था और ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के क्या कॉन्सेप्ट है। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का क्या है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो जब आप लोग उस लेक्चर को देखेंगे तो आपके ये ग्राम स्टेनिंग और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो कि समझ में आएगा, जो कि इसके बाद वीडियो आपको प्ले लिस्ट में दिखाई पड़ेगी, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप जब देखेंगे उसको दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ।